हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आपके लिए लेके आई हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन। और ये हम डिस्कस करेंगे एनएटी मींस न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है इफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू, ये दिया गया है, इंटरपोलेट्स द डाटा। अब यहाँ पे x और fx दिया गया है, ये 5 वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा और डेल्टा की वैल्यू आपको यहाँ से क्या है फाइंड आउट करनी है और इसका सम आपको क्या मिलेगा ये आपको बताने की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे इजी वे में यदि हम बात करें तो ये जो है क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे fx डाल सकते हैं। जब x की वैल्यू -2 है तब आपका फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 है। जब यहाँ पे x की वैल्यू आपकी यहाँ पे राइट साइड में जब -1 पुट करेंगे तब भी आपका फंक्शन -1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो है इस तरीके से वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आपको जो है 1 2 3 और 4 कांस्टेंट है। यहाँ पे जो है इनकी हेल्प से इन चारों कांस्टेंट की वैल्यू आप इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं और इवेल्युएट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको सम कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 करेंगे। चलिए, जब यहाँ पे हम fx इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में तो आपका आएगा 2 और राइट साइड में यदि हम x इज इक्वल टू -2 पुट करें तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी आपकी 0 हो जाएगी, सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा, ओनली अल्फा बचेगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 है तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे रख सकते हैं 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दूसरे केस में जब आपका फंक्शन fx की वैल्यू कितनी है, -1 है, उसके ऊपर जो x की वैल्यू है वो कितनी है, -1 है। तो यहाँ से जो है लेफ्ट साइड में तो माइनस का 1 आएगा और राइट साइड में जहाँ पे आपका x है, x के प्लेस पे आप -1 रखेंगे। जैसे ही आप -1 रखेंगे तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, मतलब 2 टर्म आपकी 0 हो गई, सिर्फ ये 2 टर्म बचेगी। वो क्या हो जाएगी आपकी 2 प्लस बीटा और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -1 + 2 आपको वैल्यू 1 दे देगा। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा बीटा इज इक्वल टू -1 - 2 -3। अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, बीटा की वैल्यू -3 आ गई। अब गामा की वैल्यू देखनी है तो यहाँ पे देखिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो डिपेंड करेगा कि मिलेगा कि नहीं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में fx की वैल्यू 8 है जब x इज इक्वल टू 0 है और बीटा की वैल्यू यहाँ पे -3 आ गई। तो चलिए हम यहाँ पे -3 लगा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो ये टर्म कंप्लीटली आपकी 0 हो जाएगी, बाकी ये तीन टर्म आपकी स्टार्टिंग की बच जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 - 3 और x की वैल्यू तो 0 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस गामा इंटू x की वैल्यू 0, 2 × 1 = 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपको मिल जाएगा 8 - 2 + 6 इज इक्वल टू 2 गामा और यहाँ से जो है 6 - 2 4, 8 4 10, 10 इज इक्वल टू 2 गामा और गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 5 = 10, 5 हो जाएगा। गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू इवेल्युएट करनी है तो डेल्टा की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए आप ये वाला टर्म रखिए, x की वैल्यू जो है 1 और fx इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से जो है डेल्टा की भी वैल्यू मिल गई और ये कितनी आ रही है, एक सेकेंड, गामा की वैल्यू मिली है 5। ओके, ठीक है, रख दिया हमने। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो आपका 5 है जो कि फंक्शन है लेफ्ट साइड में और यहाँ पे राइट साइड में x की वैल्यू 1 रखिए तो ये हो जाएगा 2 - 3 और 2 + 1 हो जाएगा 3 प्लस 5 × 2 1 3 और ये 1 1 2 हो जाएगा प्लस डेल्टा इंटू 2 1 3 इंटू 1 1 2 इंटू x की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 5 इज इक्वल टू 3 3 × 9 और 5 3 × 15, सॉरी 5 2 × 10, 3 × 30 और 30 + 2 32 -3 3 × 9 प्लस 6 इंटू डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है 23 हो जाएगा। क्या है, 23, 5 - 23 चलिए और ये 2 एज इट इज रहेगा
और ये इधर पॉजिटिव का है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा 6 इंटू डेल्टा, और यहाँ पे जो है -18 इज इक्वल्स टू 6 डेल्टा, 6 3 जा 18, और डेल्टा की वैल्यू आपको -3 मिल जाएगी। क्या है, डेल्टा की वैल्यू आपकी -3 हो जाएगी। चलिए वैल्यू ऐड कर देते हैं। यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 प्लस -3, और बीटा हो गया, गामा की वैल्यू 5 है और डेल्टा की वैल्यू -3 है। ठीक है, 5 to 7, 7 - 6 वैल्यू 1। ठीक है, क्वेश्चन कितना लंबा था, कुछ भी नहीं था, जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की बात थी और इसका आंसर कितना छोटा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यदि टाइम देंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपको मेथड पता होगा तो श्योर है कि आपको ठीक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे इजी वे में हमने आपको बताया। बाकी और फार्मूला है, उस फार्मूले से करेंगे तो एग्जाम के अंदर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। चाहे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करेंगे तब भी आपको टाइम ही लग जाएगा। और यहाँ पे जो है कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मान लीजिए इसी टाइप से क्वेश्चन आ गया, तब भी आप कांस्टेंट देगा, कांस्टेंट की वैल्यू आप इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। चाहे कांस्टेंट को ऐड करना हो या कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना हो तो ये आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड यहाँ पे जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो पावर सीरीज के फॉर्म में दे दिया गया है। फिर आपको यहाँ से जो है कुछ वैल्यू है, जो कुछ कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कौन से हैं, A4 और A0 यहाँ से निकालने हैं और इसकी वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे A4 अपॉन A0, जो आएगा वो आपका कंप्लीट आंसर कहा जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे इजी वे में यदि हम बताने की कोशिश करें तो इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने के बाद इसकी डबल डेरिवेटिव कीजिए और यहाँ पे -24 इंटू एक्स स्क्वायर करके y की वैल्यू एक्सपेंशन वाली रख दीजिए, इक्वल्स टू 0 कीजिए। इक्वल्स टू 0 करने के बाद यहाँ पे A4 और A0 के कोफिशिएंट को आप इवेलुएट करेंगे तो यहाँ से कोई एक अनदर कांस्टेंट के अंदर आपको 2 वैल्यूज मिलेगी, उनको डिवाइड करेंगे, कैंसल आउट हो जाएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसको करते हैं, पहले इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो यहाँ से आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, A0 x की पावर 0 वैल्यू 1, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर, और यहाँ पे A4 तक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे A4 का कांस्टेंट भी चाहिए होगा, तो यहाँ से प्लस A3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस A4 इंटू एक्स की पावर 4, अब कर दीजिए प्लस अप टू सो ऑन। अब इसको वन टाइम यदि डिफ्रेंशिएट करते हो तो y डैश इज इक्वल्स टू, ये कैंसल आउट, ये हो जाएगा A1 प्लस 2A2 इंटू एक्स प्लस 3A3 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 4 इंटू A4 एक्स की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। डबल डेरिवेटिव यदि हम करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू A2 प्लस 6 इंटू A3 इंटू एक्स प्लस 4 3 जा 12 A4 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। ओके, अब इसमें से क्या करना है, दिस वैल्यू, अब इसकी हमें जरूरत है ही नहीं, -24, और यहाँ पे y में यदि हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से जो है आपका हो जाएगा 24 A0 एक्स स्क्वायर माइनस 24 A1 एक्स की पावर 213 -24 यहाँ पे कर देते हैं, -24 A2 एक्स की पावर 4 -24 A3 एक्स की पावर 3 to 5। ये चीज़ें हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज हम तो ऐसे ही सोल्व कर देते, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। 24 A4 एक्स की पावर 4 to 6 माइनस अप टू 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए यदि हम कांस्टेंट टर्म को देखें, क्या है कांस्टेंट टर्म को देखें, और यहाँ पे यदि हम x के देखें तो यहाँ पे x का तो कुछ है ही नहीं और यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब A3 0 हो जाएगा और A2 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे राइट साइड में तो आपका 0 है ना, इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट को जब लेफ्ट साइड और राइट साइड से आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, क्या
A2 इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, x यहाँ पे है नहीं, A3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यदि हम देखें तो यहाँ पे जो है आपका 12 इंटू A4 माइनस का 24 इंटू A0 इन ब्रेकेट एक्स स्क्वायर, इसको राइट साइड से 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 1। कंपेरिजन जब आप करेंगे तो ये राइट साइड 0 हो जाएगा और यहाँ से जो है 24 A4 इज इक्वल टू 24 इंटू A0, ये 12 है, ठीक है। 12 2 जा 24 तो ये हो जाएगा 2 A4 और यहाँ पे जो है यदि आप A4 अपॉन A0 देखें तो यहाँ से वैल्यू 2 आ जाएगी और यही 2 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या किया हमने यहाँ से, देखिए यहाँ पे जो है इसको आप लिख दीजिए 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, ऐसा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जब लिख सकते हैं तब क्या दिक्कत है, एक्स के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के कोफिशिएंट को कंपैरिजन आप करवाइए और इक्वल टू 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का जब 0 करेंगे तभी आपको ये फॉर्म मिलेगी, अदरवाइज ये देखिए A2 0 हो रहा है और A3 0 हो रहा है। A0 क्या आप कहीं से निकाल पा रहे हैं कि A0 भी 0 है? नहीं, 0 नहीं है। तो इस तरीके से आप जब इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे तो ये फॉर्म आपको मिलेगी। सिंप्लीफाई कर देंगे आपको A4 अपॉन A0 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू आपसे नहीं पूछा है, जस्ट इसका जो है A0 अपॉन में A4 अपॉन में A0 की वैल्यू पूछा है, इसलिए ये हो जाएगा। यदि कुछ और पूछता तो वो चीज़ें बाद में देखी जाती। यहाँ से आप किसी दो के बीच में रिलेशन, ठीक है, कोई A4 अपॉन A1 पूछ लेता तो हमें और चीज़ें करने की ज़रूरत होती, बट यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वाड्रेचर फार्मूला है, दिया गया है आपको और यहाँ से आपको बीटा गामा की वैल्यू के बारे में सिर्फ पता करना है, ठीक है। अल्फा भी हो सकता था आपके लिए दे दिया जाता, बट यहाँ पे फिलहाल के लिए बीटा और गामा आपसे पूछा गया है और हमें ये लगता है कि शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसके अंदर क्वाड्रेचर फार्मूला ना पूछा जाए, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ लेते हैं इस बात को। अब यहाँ पे कहता है कि ये फार्मूला है और ये एग्जैक्ट है कितने पॉलिनोमियल के लिए, जिसकी डिग्री जो है 2 या फिर 2 से कम है। मतलब यहाँ पे यदि हम सिंगल पॉलिनोमियल की केस ले, मतलब कोफिशिएंट को 1 लेते हुए 1x एक्स स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं। 3 वेरिएबल है यहाँ पे, जो है 3 इक्वेशन आएंगी और 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन को सॉल्व करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं है, ठीक है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1x एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बार fx इज इक्वल टू हम 1 रखेंगे, ठीक है, तो वहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी। जब आप fx इज इक्वल टू x रखेंगे वहाँ से दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। जब आप fx इज इक्वल टू x की पावर 2 रखेंगे तो यहाँ से आपको तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी। अल्फा बीटा गामा में 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जस्ट यही करना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे यदि x इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 और ये हो जाएगा x dx। सिंप्लीफाई इसी वक्त कर लेते हैं, x स्क्वायर बाई 2 और ये 0 to 4, तो यहाँ से 0 to 2 तो ये हो जाएगा 4/2, क्या है ये आपका हो जाएगा 4/2 और ये नीचे 0 है, 4/2 दैट मीन्स 2। और ये किसके इक्वल होगा, लेफ्ट साइड जाइए, लेफ्ट साइड में आपको ये है अल्फा कांस्टेंट 0 है तो ये 1 ही रहेगा, प्लस बीटा fx की वैल्यू 1 है, कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है दूसरे टाइम पे क्या करना है, fx की वैल्यू हमें x लेना है, x इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे x की पावर 3/3 और x की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8/3, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वलिटी लेके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से आइसो नियरली लिखा है ना, तो ये आप इक्वलिटी लिखे। अब यहाँ पे जो है अल्फा 0 रखने पे वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस बीटा 1 रखने पे फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि fx इज इक्वल टू x है, प्लस यहाँ पे गामा 2 रखने पे 2 हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से आपको मिलेगा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 8/3, ओके। अब तीसरी इक्वेशन देख लीजिए, जब यहाँ पे fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 रखी जाएगी, एक x ऑलरेडी है तो x की पावर 3 हो जाएगा और x की पावर 4/4 इसका आंसर आएगा। और 2 की पावर 4 करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16/4, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 4
यहाँ से आपको हो जाएगा अल्फा इंटू फिर से 0 प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर है फिर से 1 प्लस गामा इंटू 2 जा 4। तो यहाँ से बीटा प्लस 4 गामा क्या है, यहाँ से आपको बीटा प्लस 4 गामा की जो वैल्यू है ये आपको 4 मिल जाएगी। अब यहाँ पे बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से इसको हम करें, कैसा कर दें, बीटा प्लस गामा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 4। तो और यहाँ से बीटा प्लस गामा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। बीटा प्लस गामा की वैल्यू 8/3 प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट गामा इज इक्वल टू 3 गामा इज इक्वल टू 4 माइनस 8/3 और ये 4 3 जा 12, 8 4 12 4/3 और यहाँ से गामा की वैल्यू कितना हो जाएगी 4/9। क्या है, गामा की वैल्यू 4/9 हो जाएगी। ठीक है, गामा की वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए, बीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 8/3 माइनस 4/9। ओके, तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 24 माइनस 4/9। तो ये बीटा की वैल्यू जो है आपको 20/9। आपको बीटा की वैल्यू मिल गई, गामा की वैल्यू मिल गई है। अब बीटा और गामा की वैल्यू को आप क्या करेंगे, सॉरी बीटा और गामा की वैल्यू ही सिर्फ आपको फाइंड आउट करनी है। यदि अल्फा होता तो इसमें आप रख देते और यहाँ से 2 इंटू बीटा तो ये हो जाएगा 20/9 माइनस, एक सेकेंड, ठीक है, गामा की वैल्यू 4/9, 20 2 जा 2, 40/9 माइनस 4/9 तो ये हो जाएगा 36/9, 9 4 जा, ये 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या है 2 बीटा माइनस गामा की जो वैल्यू है ये आपको कितना मिल जाएगी। इस तरीके से आप इवेल्युएट करेंगे, आपको जो यहाँ पे आंसर है वो 4 मिल जाएगा। कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई। चलिए यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं मिस्टेक कहाँ पे हो गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपका 2 गामा है, ये रहा, और अल्फा प्लस सॉरी बीटा प्लस 2 गामा, और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। क्या है ये 2 2 कैंसिल आउट, ये आपका 8/3, 2 + 2 4 हो जाएगा, फिर से ही हो जाएगा 8/3 प्लस यहाँ पे 3 गामा नहीं होके 2 गामा होगा। ठीक है, और यहाँ से जो है 2 गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 8/3, तो ये तो वही रहेगा यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी और यहाँ से आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, गामा की वैल्यू 2/3 आएगी। क्या है, गामा की वैल्यू 2/3 मिलेगी और बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे रख दीजिए 2/3। क्या है 2/3, 8 में से 2 जाएगा कितना मिलेगा 6/3, 3 2 जा 6, बीटा की वैल्यू 2 है। ठीक है, और गामा की वैल्यू ये हो जाएगा 4 माइनस 2/3। फिर से तो कहीं मिस्टेक नहीं हो रही है, ये तो 2 गामा रहेगा और फिर यहाँ पे राइट साइड में 8/3। ठीक है, और यहाँ पे बीटा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू 4। एक बार ये चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं हो गई। अब यहाँ पे पावर 2 1 3, पावर 4 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16/4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ पे देखिए गामा की वैल्यू तो ठीक है बट प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई बीटा की वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप रखते हैं तो बीटा इज इक्वल टू 8/3 माइनस 2 इंटू गामा होगा ना, 2 2 जा 4/3। ठीक है, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या हो गया, बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 8/3
और गामा की वैल्यू ये है, ठीक तो है। यहाँ पे देखिए गामा की वैल्यू तो 2/3 है, तो यहाँ से जो है बीटा की वैल्यू निकालनी है। गामा इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ से बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 8/3। तो यहाँ से जो है 2 इंटू 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 8/3 माइनस 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 बीटा की वैल्यू है ना, बीटा की वैल्यू 4/3। और इसमें जब आप रखेंगे तो 2 इंटू बीटा करना होगा, तो ये 4/3 माइनस गामा करना है तो ये 2/3, तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो आपको फिल करना था वो आपको 2 फिल करना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, आपकी कैलकुलेशन चेक की जाती है कि कितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपसे मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को काफ़ी सावधानी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको 3 कंपनी दी गई है, सबमिट बिड्स फॉर 3 जॉब्स, 3 जॉब्स दिए गए हैं और 3 कंपनी है, और इनकी जो कॉस्ट है पर यूनिट वो इस टेबल में दे दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में ये होता है कि जब आपके पास 3 कंपनी है, 3 लोगों को जॉब देनी है और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जो कि जॉबलेस आप फिल कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कंपनी में आपको जो है क्या करना है, इन तीनों को एडजस्ट करना है, सबकी यूनिट दी गई है और यहाँ से आपको जो है इसकी कास्ट बतानी है कि जो जॉब है वो किसको एलोकेट करें, तो किस तरीके से जो है यहाँ पे कास्ट आएगी, ठीक है। मतलब उनको सैलरी के अकॉर्डिंग उनकी कास्ट क्या रहेगी वो चीज़ें आपको बतानी है। अब यहाँ पे इस टाइप के प्रॉब्लम में हम सबसे पहले क्या कर देते हैं कि जैसे यहाँ पे रो वाइज चलिए, क्या है रो वाइज चलिए, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट रो, इसको मान लीजिए सेकेंड रो और इसको मान लीजिए थर्ड रो। फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम जो यहाँ पे एलिमेंट होता है उसको क्या कर देते हैं, उस रो के करेस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये जो पहला वाला है वो तो एज इट इज है, और जो ये बन के तैयार होगा वो क्या होगा वो देख लीजिए, ठीक है। 8 यहाँ पे पहली रो में 8 मिनिमम है, तो 8 को हम 10 में से भी हटाएंगे, 12 से भी हटाएंगे और 8 से भी हटाएंगे। तो यहाँ से 10 - 8 आपको मिल जाएगा 2, 12 - 8 आपको मिल जाएगा 4 और 8 - 8 आपको 0। सिमिलरली सेकेंड रो में यही काम करना है, मिनिमम एलिमेंट 8 है, सबसे हटाइए और सिर्फ R2 में, R2 वाली रो से है। तो यहाँ से 9 - 9 0, 15 - 9 6 और यहाँ पे 10 - 9 फिर से हो जाएगा 1। फिर इसके बाद जो 0 होता है, 0 का मतलब इस पे आप जॉब एलोकेट कर सकते हैं, इस पे आप किसी एक व्यक्ति को जॉब दे सकते हैं, ठीक है। और जो जॉब देंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टार्टिंग ये टेबल है यहाँ से कास्ट उसकी लिखी जाएगी, फिर जाके टोटल कास्ट आएगी। अब यहाँ पे देखिए 9 मिनिमम है, तो 15 - 9 तो ये 6 हो जाएगा, 10 - 9 आपको मिल जाएगा 1 और फिर यहाँ पे 9 - 9 0। अब देखिए हर एक रो में यहाँ पे देखिए एक 0 मिल गया, यहाँ पे भी एक 0, यहाँ पे भी एक 0। बट यहाँ पे यदि मान लीजिए कि हमने एक पर्सन को यहाँ पे जॉब एलोकेट कर दिया, मतलब यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए हमने जो J3 है उसको इस पोजीशन पे हमने जॉब दे दी। अब इसको जॉब दे दी मतलब इसको जो है इसके नीचे जो 0 है उसको कैंसिल करना होगा, मतलब इसके नीचे एक कंपनी में एक व्यक्ति को एक ही कंपनी में तो आप जॉब दे पाएंगे, 2 में तो दे नहीं पाएंगे, इसलिए इसके नीचे वाला हम करेंगे कट। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो J1 है, J1 को हमने C2 कंपनी में जॉब एलोकेट कर दी और इसके नीचे कुछ है नहीं तो करेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे J3 को जॉब मिल गई और J1 को जॉब मिल गई। अब जो J2 है वो जॉबलेस है और आपको इसके अंदर इस टेबल में किसी को जॉबलेस नहीं रखना है, सबको जॉब एलोकेट करनी है। तो यहाँ से जो है क्या है 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1 जो है इसको तो अब छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब R3 में जो 1 है सबसे मिनिमम है,
इसको आप इग्नोर कर दीजिए, 1 है और यहाँ क्योंकि यहाँ पे आपने एलोकेट कर दिया है एक जॉब को, तो इसकी बात छोड़ दीजिए। 1 - 6 - 1 करेंगे तो यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा, वही प्रोसेस पहला वाला, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो जो J2 है इसको हम इस C3 वाले कंपनी में जॉब एलोकेट कर देते हैं। मतलब जो C1 है, जो जहाँ पे J1 है, J3 है, इसको हमने C1 कंपनी में जॉब दे दी। जो J2 है इसको हमने अपने अकॉर्डिंग C3 कंपनी में जॉब दे दी। जो J3 है, सॉरी जो J1 है, इसको हमने C2 कंपनी में जॉब दे दी। इस तरीके से हमने क्या किया है, जॉब को हर एक पर्सन को, जो J1 J2 J3 जो जॉब लेने वाले थे, इनको हमने कंपनी में सेट कर दिया है। ठीक है, अब इनकी कास्ट क्या आएगी वो देख लेते हैं। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये रहा, और ये इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये रहा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये रहा, तीनों को ऐड कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 8 + 9 + 10। तो ये जो है 17 + 10, ये आपका 27। इसकी जो कास्ट आएगी वो 27 यूनिट आएगी, पर यूनिट दी गई है। ठीक है, तो 27 यूनिट यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन रहा, और इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कहता है ऑप्टिमल वैल्यू किसकी है, LPP की। और LPP का जो यूज है मैक्सिमम वो बिजनेस के अंदर किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मकसद ये होता है कि कम से कम कॉस्ट लगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसलिए जो है LPP आई, और LPP के अंदर इस तरीके से प्रॉब्लम की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे 2 वेरिएबल का है, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब या तो वो प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशन की है या फिर मिनिमाइजेशन की है। मैक्सिमाइजेशन की है तो मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मिनिमाइजेशन की है तो मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, इसलिए ऑप्टिमल वैल्यू यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट टू ये है, कॉन्स्ट्रेंट्स इसे बोलते हैं, इसे कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं सब्जेक्ट। और ये मैक्स जेड ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ये सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट होता है, और ये आपकी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होती है, नॉन नेगेटिव कंडीशन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए 2 मेथड है आपके पास। सिंपलेक्स मेथड है, उसके लिए जो है काफ़ी तामझाम करना पड़ेगा, और सबसे सिंपल मेथड जो है ग्राफिकल मेथड है। 2 वेरिएबल है, ग्राफिकल मेथड आप इजिली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपलेक्स पे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ग्राफिकल से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, x1 की वैल्यू, इसको इक्वलिटी लेकर के सॉल्व कीजिए। जब x1 0 हो जाएगा तो x2 = 12, और x2 की वैल्यू 2 × 6 = 12। सिमिलरली यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में x2 को 0 करेंगे, x1 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 3 × 4 = 12, ये रहा पहली स्ट्रेट लाइन बनेगी। दूसरा क्या हो जाएगा, x1 को 0 करेंगे और x2 की वैल्यू 1 आएगी। जब x2 को 0 करेंगे, x1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। ग्राफ ड्रा कर दीजिए, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा आपका 6। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, चलिए यहीं पे बना दिया। 6 है, y की वैल्यू ये रहा, और x की वैल्यू यहाँ पे 4 ये रहा। चलिए इसको मिला देते हैं, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब लेस देन इक्वल्स टू मतलब ओरिजिन की तरफ, इस तरफ। ठीक है, दूसरा देखेंगे x की वैल्यू -1 है। ठीक है, और पॉजिटिव क्या है, 1 की वैल्यू। मतलब इस तरीके से फिर से एक लाइन जाएगी, और यहाँ पे आपको इसके अंदर ही, और ये भी क्या करेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही तो इसको मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट आपको ये रीजन मिलेगा, कॉमन रीजन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में तो जाएगी नहीं, तो ये पॉइंट इसको बना दीजिए, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट। और इनमें जो है पॉइंट की वैल्यू ये रही आपकी 0 0, ये आपका रहा 4 0, और ये आपका जो है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। और इस पॉइंट को निकालने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, पॉइंट आपका निकल जाएगा, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए सोल्व कर देते हैं। और यहाँ से जो है आपको मिल जाएगा 3x1 + 2x2 = 12। इक्वलिटी लेकर के सोल्व करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, = 1, 2 से मल्टीप्लाई करना है, चलिए हमने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब कर देते हैं सबट्रैक्ट, तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, कैंसल आउट। तो ये हो जाएगा 5 × x1 = 10 - 2 10,
सॉरी 12 - 2 10, और ये जो है x1 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 2। अब यहाँ पे किसी एक में वैल्यू रख दीजिए। चलिए हमने सेकंड में रखा, x2 इज इक्वल टू 1 + x1 1 + 2 3, और ये जो है 2 3 2 और 3। अब यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, इनके किस पॉइंट पे जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखी गई। पॉइंट लिखिए और वैल्यू लिखिए, किस पॉइंट पे क्या वैल्यू मिल रही है। अब तीसरा काम ये है, पॉइंट रखिए और वैल्यू रखिए। पॉइंट क्या है, पॉइंट सब पॉइंट पे देखिए, 0 0 है, 0 1 है और 4 0 है, 0.23 है। ठीक है, अब देखेंगे किस पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा और मैक्सिमम जेड है और मैक्सिमम वैल्यू की हमें ज़रूरत भी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। 0 0 रखेंगे तो x1 0 x2 0 वैल्यू 0 आ जाएगी। x1 0 x2 को 1 रखेंगे तो वैल्यू 5 आएगी। x1 को 4 रखेंगे, x2 को 0 रखेंगे, 6 4 जा 24 आएगा। x1 की वैल्यू 2 रखेंगे और x2 की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 + 5 3 जा 15, और ये जो है 27 देगा। यस 27 देगा। और यहाँ पे 0 5 24 और 27 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 27। मतलब इसकी जो LPP है, इसकी जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो 27 है। ऑप्टिमल मतलब क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमाइजेशन का होता तो मिनिमम वैल्यू जो होती वही इसकी ऑप्टिमल वैल्यू हो जाती। कब, जब ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का होता तब। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा इजिली ग्राफिकल मेथड से, जब 2 वेरिएबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। देखिए अब यहाँ पे देखिए इस मेथड में सबसे पहले क्या होता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बतानी है, पर यूनिट दी गई है और यहाँ पे कॉस्ट करस्पॉन्डिंग टू द स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, बाय द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब यहाँ पे जो है क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट से इसलिए पूछा गया है क्योंकि यहाँ से जो है एक, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको कुछ और आंसर मिलेगा, जब आप ओगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सोल्व करेंगे कुछ और आंसर मिलेगा। इसलिए डायरेक्ट ये बोल दिया कि इसी मेथड से ही सोल्व करके हमें कॉस्ट बताइए कि कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ओगल इसलिए नहीं पूछा गया क्योंकि वहाँ पे जो है पेनाल्टी वगैरह निकालनी होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है, और यहाँ पे जो है इतनी बड़ी मैट्रिक्स का फॉर्म भी दिया गया है, इसलिए प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इजी वे में दे दिया गया है नॉर्थ वेस्ट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जो एंट्री 1 1 है इस पे जो है आते हैं और यहाँ पे इसके करेस्पॉन्डिंग जो राइट साइड में लिखा हुआ पूरी टेबल के राइट साइड में और इसके नीचे 15 और 10 का मिनिमम देखेंगे। 10 को जो है मिनिमम देखा हमने और यहाँ पे हमने रख दिया। अब यहाँ पे 10 - 10 कर देंगे, 0 हो जाएगा, मतलब इस रो में आप कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 15 - 10 कर देंगे, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे 10 और 5 में मिनिमम कौन है, 5 है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे और 5 - 5 यहाँ पे 0, इसका भी काम खत्म, मतलब पहली रो और पहला कॉलम का काम खत्म। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे 10 और 15 का जो मिनिमम है वो कितना है, सॉरी यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे इस कॉलम में आपने फिल कर दिया है, माइनस का 5 करके 5 कर दीजिए। यहाँ पे 5 और 25 का मिनिमम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये भी आपका कैंसल आउट हो जाएगा। 25 - 5 इज इक्वल टू आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 20 और इसका भी काम खत्म। 20 और 10 का मिनिमम देखिए 10 है, तो 10 को हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 जब रखेंगे तो माइनस का 10 कर देंगे इसको भी, मतलब इन दोनों का जो मिनिमम है उसको डायरेक्ट आप एलोकेट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 20 माइनस का 10 हटाइए और यहाँ से 10 हटाएंगे, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 10 है और फिर यहाँ पे 20, 10 और 20 का मिनिमम कितना है, 10। चलिए यहाँ पे हमने रख दिया और ये 10 कैंसल आउट, माइनस का 10 यहाँ पे कर दीजिए और 10 हो जाएगा। 10 और 10 यहाँ पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से पहले इसका और इसका मिनिमम, और यहाँ पे पहले एंट्री 1 1 से आप फिल करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मतलब 1 1, पहली 1 1 एंट्री को यहाँ पे आप जो है वरीयता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो इसे आप नाम देंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, ये रहा।
अब यहाँ पे जो है इन दो का मिनिमम जो यहाँ पे फिल कर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कीजिए और यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि फिलहाल एक तो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमने किया। अब यहाँ पे एक काम ये देखना है कि क्या आपने जो फिल किया है वो हर एक रो के करस्पॉन्डिंग और कॉलम के करस्पॉन्डिंग ऐड करने पे ये वैल्यू मिल रही है या नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं 10, 5, 15 यहाँ पे मिल रही है 10, और कहीं पे हमने एलोकेट किया नहीं, 10 का 10 है, 5, 5, 10 तो ये रहा 10। ठीक है, और यहाँ पे 5 और 10 15 ये रहा। अभी इस रो में देख लेते हैं, सेकंड रो में 5 + 10 15 + 10 25 ये रहा, और यहाँ पे 5, 5, 10 ये हो गया। अब यहाँ पे 10 है सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 10 + 10 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखेंगे 10, ठीक है, सब सही है। अब यहाँ पे इस तरीके के जो कॉस्ट होगी, जो इसकी कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, ये आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 10, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, प्लस कर दीजिए 5 × 3 सीरियल वाइज चलिए, नहीं तो हो सकता कोई एक छूट जाए। ठीक है, फिर इसके नीचे आइए प्लस 5 × 2 प्लस इसके राइट में जाइए 10 × 4 प्लस 10 × 1 प्लस इसके नीचे आ जाइए 10 × 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 + 15 + 10 + 40 + 10 + 20 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10, और ये हो जाएगा 105। इसकी जो कास्ट आएगी इस वाले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, और उसकी जो कास्ट आएगी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, वो कितनी आएगी 105 आएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से पूछेगा तब। और यहाँ पे इसकी कास्ट कितनी आ रही है 105। तो इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। ओके, थैंक यू सो मच।